पार्लियामेंटेरियंस और राजनपुर के मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत प्यार भरा सलाम भेजा है। मुझे लग रहा है कि पीछे काफी यूथ बैठी हुई है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और मुझे अभी डीसी साहब ये बता रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आना चाहते थे ये इसकी ग्रीन बस की लॉन्च पे। वो बच्चे हैं जिनको होनहार स्कॉलरशिप मिला है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। राजनपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग पंजाब का नक्शा देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि राजनपुर पंजाब का इस तरफ से आखिरी जिला है, लेकिन जब वो मरियम नवाज शरीफ के दिल का नक्शा देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि राजनपुर से पंजाब शुरू होता है। राजनपुर भले लाहौर से दूर सही, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दिल से दूर नहीं, बहुत करीब है। यहां पर मेरे बिलोच भाई जो बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं बिलोच पगड़ी को सलाम करना चाहती हूं, बलोची टोपी को सलाम करना चाहती हूं और बलोची चादर को सलाम करना चाहती हूं। आज जब मैं आ रही थी इधर राजनपुर, तो यहां पर जो जहाज लैंड किया वो यहां पर एयर बेस है, वहां पर फरीद एयर बेस पे लैंड किया। तो इन्होंने कल मुझे कहा कि आप फरीद एयर बेस से हेलीकॉप्टर पे बैठें और राजनपुर लैंड करें क्योंकि आधे घंटे का रास्ता है। मैंने कहा मैं तो हेलीकॉप्टर से नहीं, मैं तो गाड़ी से जाऊंगी, ताकि मैं पूरी जो फतेहपुर रोड है मैं उससे गुजर के आई हूं, और दोनों इतराफ में, फतेहपुर की रोड के दोनों इतराफ में जो देहात थे, जो जगह आई, जो खेत इतने खूबसूरत आए, मैं वो सब देखती आई। और पूरा रास्ता तकरीबन आधे घंटे का रास्ता था, जितना मुझे फतेहपुर के लोगों ने, राजनपुर के लोगों ने, खवातीन ने, बुजुर्गों ने, बेटों ने, बेटियों ने जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया, जिस मोहब्बत से उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा, राजनपुर, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये मोहब्बत मुझे हमेशा याद रहेगी। जो इल्जाम लगता है वो ये लगता है, अब मैं एक सवाल पूछने लगी हूं, मेरे प्लीज ध्यान से उसका जवाब देना। जो इल्जाम लगता है खसूसन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे, इल्जाम, इसमें सच्चाई नहीं है। जो इल्जाम लगता है वो ये है कि सारा काम लाहौर में करते हैं, सेंट्रल पंजाब में करते हैं। तो राजनपुर वालों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि ये बात सच है या झूठ है? आज मैं जिस जगह पे खड़ी हूं उस जिले का क्या नाम है? आवाज नहीं आई, क्या नाम है? राजनपुर। और राजनपुर जनूबी पंजाब का वो हिस्सा है जो बहुत दहाइयों से पसमानदा जरूर है, लेकिन अब वो पसमानदगी इंशाअल्लाह ताला खत्म होने को आ रही है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट बस, वो मॉडर्न बस, वो इलेक्ट्रिक बस, वो ग्रीन बस जो लाहौर की सड़कों पे दौड़ रही है, वो ही आज से राजनपुर की सड़कों पे दौड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और राजनपुर में पिछले 2 साल से कम अरसे में 12 अरब रुपए की माशाल्लाह तकरीबन 70 सड़कें बनी हैं, 72 सड़कें बनी हैं। और मैं देख रही थी रास्ते में ये जो बस स्टैंड्स बने हुए हैं, कितने खूबसूरत बस स्टैंड्स हैं। पूरे पंजाब में तकरीबन 2600-2700 बस स्टैंड्स जो है वो बन रहे हैं, और बहुत खूबसूरत मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक बस स्टैंड्स हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अभी क्योंकि बसें कम हैं और भी आ रही हैं, जिसकी तफसील मैं आपको अभी बताऊंगी,
लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे लोग अगर इंतजार करें, मेरी माएं, बहनें, बेटियां, मेरे वो तालिब इल्म, तलबा, वो बुजुर्ग, शहरी, वो स्पेशल पर्सन्स, वो काम पे जाने वाले मजदूर हजरात, अगर उनको इंतजार करना पड़े तो उनके पास एक अच्छी शेल्टर वाली जगह हो जहां बैठ के वो धूप छांव में इंतजार कर सके। मैं अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिलाल अकबर खान और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान और उनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूं कि उन्होंने पूरे पंजाब में एक बाइज्जत अच्छी सवारी, मेयारी सवारी का पूरा नेटवर्क बिछा दिया है। और राजनपुर वालों में आपको यह बताना चाहती हूं कि अभी सिर्फ 500 ग्रीन बसेस आई हैं पंजाब में, 1100 ग्रीन बसेस मजीद आ रही हैं और इंशाल्लाह 2026 में 1500 ग्रीन बसेस और आ रही हैं पंजाब में। और ये इंटरनेशनल लेवल की सवारी सिर्फ बड़े जिलों के लिए नहीं है, सिर्फ शहरों के लिए नहीं है। पंजाब की तमाम 147 जो पंजाब के तमाम जो तकरीबन 147 या 148 तहसीलें, तमाम में इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर ग्रीन बस चलेगी। और वो जो लोग कहते थे कि साउथ पंजाब के बारे में हर वक्त सियासी नारे लगाते रहते थे कि साउथ पंजाब को कुछ नहीं मिला, साउथ पंजाब के लिए कुछ नहीं हुआ और उसके नाम पे वोट लेते थे, वो झूठ। ये ग्रीन बस ने अपने पहियों के नीचे जो है वो दफन कर दिया। अभी कम बसें, 15 बसें आई हैं राजनपुर के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है आपसे कि जब तक राजनपुर के हर रूट पे बस नहीं चल जाएगी, मरियम नवाज आराम से नहीं बैठेगी। फिर चाहे मेरे जो मेहनत कश अफराद हैं उनको अपने काम तक, अपने रोजगार तक जाना हो, खवातीन को अपने रोजगार तक जाना हो, किसी को अस्पताल तक जाना हो, किसी को बाजार तक जाना हो, जो तलबा हैं, तालिबात हैं, उनको अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक जाना हो, मैं ये चाहती हूं कि उनके घर के बाहर से उनको ग्रीन बस पिक करे और उनको उनके मंजिल तक छोड़ के आए। और अभी तो जो 2 रूट, अभी एक तो शहर के अंदर का रूट है, उसमें ये बस चल रही है, लेकिन राजनपुर से फाजिलपुर 22 किलोमीटर का जो एक कठिन सफर है, अब ये हमने उस पे चलाया है। अब फाजिलपुर दूर नहीं रहा। और फिर राजनपुर से मिठन कोट, उस पर भी 6 बसेस चलाई जा रही हैं ताकि लोग सुकून से, इज्जत से, जो मौसम की सख्ती से दूर अपने अपने सफर को, अपने अंजाम को, अपने मंजिल को पहुंचे। और मैं ये बताना चाहती हूं कि इसमें फ्री वाईफाई है, इसमें फ्री चार्जिंग पोर्ट्स हैं। मैं उन बच्चियों की और उन बच्चों की मुश्किल समझ सकती हूं। मैं भी जब थोड़ा सा लेट हो जाती हूं और अगर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो मेरे वालिद को बहुत परेशानी हो जाती है। तो वो बच्चियां जो यूनिवर्सिटी से, अपने काम से घर जा रही हैं और उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, बजाय इसके कि उनको ये परेशानी हो कि हमारे माँ बाप जो है वो फिक्रमंद होंगे, वो आराम से अपने चार्जिंग पोर्ट में जो है वो अपना फोन जो है आराम से चार्ज कर सकते हैं। और आप जानते हो कि ये खवातीन के लिए बिल्कुल फ्री है, तलबा और तालिबात के लिए बिल्कुल फ्री है, जो 60 साल से ऊपर के हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, और जो स्पेशल अफराद हैं, हमारे स्पेशल पर्सन्स, उनके लिए ना सिर्फ ये फ्री है बल्कि उनके लिए हर बस में मैंने एक व्हीलचेयर रखवा दी है, और जिसके अंदर वो हर बस के अंदर वो ऑटोमेटिक रैंप जो है वो लगवा दिया है, ताकि कोई अगर माजूर शख्स
अगर बस पे चढ़ना चाहता है या बस से उतरना चाहता है तो उसको व्हीलचेयर भी दस्तयाब हो और उसके लिए एक बटन से जो है वो खुल जाए रैंप, वो आराम से उसकी सवारी जो है वो उस पे चढ़ जाए। और सिर्फ यही नहीं, धूप में आपको एयर कंडीशन सवारी मिलती है, सर्दी में आपको हीटेड सवारी मिलती है और इसका किराया सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए है। और आप जानते हो, खुसूसन मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी माओं से मुखातिब हूं। हर बस के अंदर जो खवातीन का कंपार्टमेंट है वो अलग से है, ताकि कभी खवातीन को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, खौफ का सामना ना करना पड़े, कोई हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े, किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और आप जानते हो, 2 दिन पहले मैंने लाहौर में ग्रीन बसेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया, जो खवातीन के कंपार्टमेंट में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उससे हम आपकी सेफ्टी को लाइव मॉनिटर करती हूं, मैं खुद करती हूं। और अगर आपकी सलामती, आपकी सेफ्टी मुझे इतनी अजीज है कि वो जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो ये भी देख लेता है कि कोई ड्राइवर जो है उसको नींद तो नहीं आ रही, उसको ऊँग तो नहीं आ रही, और वो उसको फिर अलर्ट जारी करता है ताकि खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा ना हो जाए। मैं जब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गई तो मैंने देखा किस तरह वहां पर ग्रीन बसेस को साफ करने का, उनको वॉश करने का, उनको नहलाने धुलाने का पूरा यूनिट लगा हुआ है। आपकी बसेस रोज सुबह साफ होती हैं, धुलती हैं और वहां पर चार्ज होती हैं ताकि आपको एक साफ सुथरी चमकती दमकती सवारी मिले, बैठने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए, अपने स्कूल में जाने के लिए, बाजार में जाने के लिए, रोजगार पे जाने के लिए। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि राजनपुर में, सिर्फ राजनपुर में 12 अरब की सड़कें बनी हैं, और भी बनेंगी इंशाल्लाह। राजनपुर में कोई सड़क अब मैं कच्ची नहीं रहने दूंगी इंशाल्लाह। राजनपुर में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, हर तहसील में बनेंगे स्कूलों के। और आप जानते हो कि पंजाब में 20 शहरों में कार्डियक यूनिट्स बन रहे हैं, दिल के अमराज के यूनिट्स बन रहे हैं, कैथ लैब्स बन रही हैं, और राजनपुर में इंशाल्लाह ताला कैथ लैब बहुत जल्द तकमील हो जाएगी उसकी इंशाल्लाह। तो खुदा न खास्ता अगर राजनपुर में कोई दिल का मरीज है, किसी को दिल का मसला होता है, उसको राजनपुर छोड़ के किसी दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, राजनपुर में उसका इलाज होगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि अपनी छत अपना घर स्कीम में 1,25,000 घर इस वक्त बन रहे हैं। वो लोग जिनके पास अपनी छत और अपना घर नहीं था, अब वो 2-2 महीनों के अंदर अपना घर तकमील को उनका पहुंच रहा है, और ये माली साल के खत्म होने से पहले इंशाल्लाह ताला 1,70,000 घर बन चुके होंगे पंजाब में। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज मैं जब फतेहपुर रोड से आ रही थी तो वो देहाती इलाका है, तो मेरे साथ ये बैठे हुए थे अवैस लगारी साहब और जो मिनिस्टर माइंस एंड मिनरल्स हैं शेर अली गोरचानी। तो मैं इनको ये कह रही थी, मैंने कहा ये किसने आज से चंद साल पहले या 1-2 साल पहले कभी किसी ने सोचा था कि फतेहपुर जैसे दूर दराज के इलाके में, देहाती इलाके में, गांव के इलाके में, रूरल एरिया में सुथरा पंजाब का वर्कर जगह जगह सफाई कर रहा होगा। और सिर्फ ये नहीं कि सुथरा पंजाब का वर्कर ग्रीन यूनिफॉर्म पहन के आपके शहरों को, मोहल्लों को, देहातों को साफ कर रहा है, बल्कि सुथरा पंजाब की स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट फतेहपुर रोड के दोनों साइड्स पे मुझे काम करती नजर आई। मुझे कम्युनिकेशन एंड वर्क्स जो सड़कों की मिनिस्ट्री है, हर जगह मुझे ये काम करती नजर आई। तो पंजाब का कोई चप्पा ऐसा नहीं है, पंजाब का कोई इंच ऐसा नहीं है जहां पर डेवलपमेंट का काम होता हुआ नजर ना आए। तो अल्लाह ताला का ये बड़ा शुक्र है, उसका बड़ा एहसान है। और इसके अलावा बहुत से और माशाल्लाह
प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हिम्मत कार्ड है, जिसमें किसान कार्ड है, जिसमें माइनॉरिटी कार्ड है। अभी अभी मुझे पता चला है कि वो बच्चे जो हार्ट की सर्जरी नहीं करा सकते थे, 10,000 सर्जरी एक साल के अंदर अंदर कल कंप्लीट हुई है माशाल्लाह। 10,000 बच्चों की सर्जरी हुई है। और राशन कार्ड जो तकरीबन इस वक्त 6 मिलियन पीपल, 16 लाख वो मजदूर अफराद, वो मेहनत कश अफराद जो मेहनत करने के बावजूद, 16 घंटे काम करने के बावजूद, जिनको अपनी अखराजात पूरे करने में, खाने के खर्चे पूरे करने में, बच्चों के खर्चे पूरे करने में मुश्किलात आती थी। 3,000 रुपया महीना राशन कार्ड पंजाब जो है अपने 15 लाख लोगों को दे रहा है। और इंशाल्लाह ताला इसको मैंने 3 मिलियन से आगे लेके जाना है इंशाल्लाह ताला। और वो राशन कार्ड ये यकीनी बनाएगा कि किसी गरीब मेहनत कश का चूल्हा बुझने ना पाए इंशाल्लाह ताला। और आप देख रहे हो गुजरांवाला में मेट्रो शुरू हो चुकी है, फैसलाबाद में मेट्रो की तामीर का आगाज बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैं आज राजनपुर में ये ऐलान करके जा रही हूं कि पूरे पंजाब के तूलो अर्ज में, ये आज मैं पहली बार बात करने लगी हूं, पूरे पंजाब के तूलो अर्ज में हुकूमत के पास हुकूमती मलकियत में जो ज़रई जमीनें हैं उसकी तादाद लाखों एकड़ में है। तो मैं वो तमाम ज़रई जमीनें पंजाब के वो गरीब अवाम जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है, जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, हम उनको 3 से 5 एकड़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रई जमीनें अलॉट करेंगे और उस पे फसल उगाने के लिए उनको किसान कार्ड देंगे ताकि वो अपना बीज ले सके, अपना फर्टिलाइजर ले सके, अपना पेस्टिसाइड ले सके। और उनको वो भी देंगे जो मशीनरी के लिए, अगर उनको कर्जा चाहिए वो भी देंगे, रियायती निर्खों पे उनको मशीनरी भी फराहम करेंगे। तो इस वक्त पंजाब का 2.5 लाख एकड़ हम देने जा रहे हैं पंजाब के गरीब आवाम को, अपना खेत अपना रोजगार में इंशाल्लाह ताला। क्योंकि यहां पर यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं, यंगस्टर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। कल मैं टीवी देख रही थी तो मैंने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से वो किसी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे और उनको था कि बड़े नारे लगेंगे, बड़े लोग वाह वाह करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने जो बयानिया चलाया था वो अब लोगों के दिलों में घर कर गया। तो एक बच्ची ने खड़े होकर उससे सवाल पूछा कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, जहां जाली हुकूमतें हैं, सो कॉल्ड जाली हुकूमतें, वहां पर सूबे, जाहिर है उनका इशारा पंजाब की तरफ था और फेडरल की तरफ था। हमें ही जाली कहते हैं ना वो, कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही है। और जहां पिछले 13 साल से हकीकी हुकूमत है, वो सूबा 13 साल से जवाल का शिकार क्यों है? 13 साल मेरे बच्चों कोई छोटा अरसा नहीं होता। 13 साल, यहां 2 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की किस्मत बदली है। 13 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। तो मेरे बच्चों याद रखना कि जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की तरक्की खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो बेहिस हुकूमत होती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का सुकून खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का अमन खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की खुशी खा जाती है। केपीके में लोग जब पूछते हैं अपने हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, वो जब अपनी हुकूमत से सस्ती रोटी मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। जब केपीके के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? जब लोग उनसे पंजाब की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे?
शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे। और जब वहां पर कहा जाता है कि हमें अच्छे अस्पताल दो, पंजाब की तरह अच्छी इलाज की सहूलत फराहम करो, तो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है, अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे। जब केपीके की आवाम से लोग रोजगार का सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है, अब लोग शऊर को कमाई का जरिया बनाएंगे। जब केपीके के लोग उनसे अच्छी सवारी मांगते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रो बस मांगते हैं, मेट्रो मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। तो क्या शऊर पे बैठ के लोग सड़कों पे ट्रैवल करेंगे? आवाज आ रही है मुझे आप सबकी? आ रही है। और एक और मैं बात बताऊं, वर्कर के लिए शऊर अलग है और वहां पर हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर अलग है। वर्कर के लिए शऊर यह है कि वर्कर के बच्चे को कहा कि फितना फसाद फैला दो, दंगा फसाद कर दो, आग लगा दो, मुल्की इमलाक को जला दो, और वो वर्कर का बच्चा जो है वो उस शऊर की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे बैठा है। और उस बच्ची ने कहा कि लोगों के, वर्करों के, वोटरों के बच्चे तो इस वक्त जेल में सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, और आपके बच्चे जिनके पास इन्फ्लुएंशियल सिफारिश थी वो आज जेलों से बाहर आके अपने अपने महल्लात में आराम कर रहे हैं या मुल्क से दूर जा चुके। और शऊर, वोटर के लिए शऊर फर्क है, वर्कर के लिए शऊर फर्क है, और हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर फर्क है। वोटर के बच्चा जेल में है, वर्कर का बच्चा जेल में है, और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बर्तानिया में बैठे रहो, वापस ना आना, कहीं आपको गर्म हवा ना लग जाए। और जवाब देते उस बच्ची ने कहा आपने हमारे लिए क्या किया है? तो जवाब में जानते हो उसने क्या कहा? जवाब में कहता है कि मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की पार्टी से। अगर जवाब होता, अगर कोई काम किया होता तो वो अपने मंसूबे गिनवाता। वो कहता ये है अपनी छत, अपना घर, ये है अपना खेत, अपना रोजगार, ये है अपनी ग्रीन इलेक्ट्रो बस, ये है 30,000 किलोमीटर सड़कों का जाल, ये है मिसाली गांव, ये है पीने का साफ पानी, ये है गुजरावाला मेट्रो, ये है किसान कार्ड, ये है फैसलाबाद मेट्रो, ये है आपका जो एक अपना रोजगार है। इतनी स्कीम्स हैं कि मैं बताते बताते भूल जाती हूं कौन कौन सी स्कीम्स हैं। और फिर मैंने कल टीवी में देखा कि खैबर पख्तूनख्वा का एक स्पोक्स पर्सन कह रहा था कि एक वजीर आला है वो अडयाला के बाहर जाके बैठा रह जाता है और दूसरी वजीर आला जहाज लेके फिरती है। भाई तुम भी जहाज ले लो, लेकिन तुम जहाज लेके जाओगे किधर? मुल्क के अंदर जब मैं जहाज लेके जाती हूं तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने जाती हूं। जैसे आज मैं जहाज पे बैठ के राजनपुर में बसेस का इफ्तिताह करने आई हूं। तुम जहाज लेके जाओगे किधर? अडयाला? अडयाला में जहाज लैंड नहीं करता। और अभी उन्होंने कहा ये ब्राजील चली गई जहाज लेके। आप जानते हो मैं ब्राजील क्यों गई थी? ब्राजील वालों ने मुझे बुलाया था कि मैं सुथरा पंजाब का मॉडल ब्राजील में पूरी दुनिया को प्रेजेंट करूं। वो मॉडल जो इस वक्त दुनिया का एक ही हुकूमत के नीचे सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसका मॉडल ना सिर्फ ये कि हमसे केपी की हुकूमत ने मांगा, हमने दे दिया है, बल्कि बर्मिंघम की लोगों ने हमसे वो मॉडल मांगा सुथरा पंजाब का। फोर्ब्स मैगजीन ने, बीबीसी ने, तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, पब्लिकेशंस ने सुथरा पंजाब को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उसकी तारीफ की। तो मैं तो वो मॉडल प्रेजेंट करने ब्राजील गई थी, सैर करने तो नहीं गई थी। तुम अगर किसी दूसरे मुल्क में जाओ तो क्या प्रेजेंट करोगे? एक काम नहीं है तुम्हारे पास बताने के लिए दुनिया को कि मैंने ये किया। क्या दुनिया को ये कहोगे कि मैंने शऊर दिया लोगों को? बड़ी अजीब सी बात है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि पंजाब में इस वक्त खुशी का माहौल है। लाहौर में हम बसंत मना रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में
एक खुशी का, एक सेलिब्रेशन का माहौल है। उसकी वजह ने ये नहीं कि लोग सिर्फ बसंत का जो त्योहार है वो मना रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अवाम के दिल खुश हैं। अवाम को पता है कि एक ऐसी वजीर आला, एक ऐसी हुकूमत है जो लोगों का ख्याल करती है, ये परेशान होती है, उनके लिए फिक्रमंद होती है। अभी लाहौर में जो दाता साहब के सामने गटर में एक माँ और बच्ची गिर गए, मैं इतने रातों से सो नहीं सकी और मैंने तमाम अपने ऑफिसर्स को कह दिया, यहां पर कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, मैंने उनको कहा जिसने काम करना है वो रहे, जिसने काम नहीं करना वो इस्तीफा दे और घर चला जाए। एक होती है बेहिसी, एक एक्सीडेंट होता है, हादसा हो जाता है, एक होती है बेहिसी और लापरवाही, इसके दरमियान में एक लकीर है। जो बेहिसी से काम लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो कब किस तरह अल्लाह ताला को और अवाम को अपना जवाब देंगे। तो जब तक आप अपने हुक्मरान से सवाल नहीं करोगे तब तक आपकी हुकूमतें सोई रहेंगी, बेहिसी का मुजाहरा करती रहेंगी, नालायकी का मुजाहरा करती रहेंगी, नकम्मेपन का मुजाहरा करती रहेंगी। और वो हक जो आपका है, अच्छी तालीम, अच्छा इलाज, अच्छी सड़कें, अच्छी सवारी, अच्छा रोजगार, ये आपका हक है और ये हक आपको मांग के नहीं मिलना चाहिए, ये हक आपको आपकी दहलीज पे पहुंचाना चाहिए। जिस तरह पंजाब में कोई ये जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, ये लोगों की दहलीज का दरवाजा खटका के उनका इलाज कर रहे हैं। अगर आपको इंसुलिन की जरूरत है, आपका दरवाजा खटका के आपको इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है। 60 दिन का आपका मेडिसिन का स्टॉक आपको आपकी दहलीज पे प्रोवाइड किया जाता है। सुथरा पंजाब के वर्कर आपकी गली में आवाज लगाते हैं कि अगर कोई घर रह गया जहां से हमने कूड़ा नहीं उठाया तो वो हमें बताए, हम उठा के लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं अपने पंजाब के अवाम की, राजनपुर के अवाम की, अपने बुजुर्गों की, अपनी माओं की, बहनों की, बेटियों की, अपने बच्चों की खिदमत कर सकूं और उनको हर वो चीज उनकी दहलीज पे ला के दूं जिसका उन्होंने कोई ख्वाब देखा था। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पंजाब की खुशियों को नजरे बद से बचाए। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देखा है बहुत बच्चों ने मेरी तस्वीर, मेरी वालदा की तस्वीर उठाई हुई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। रोशन ये जहां, ये परचम है मेरी। नाज़रीन, राजनपुर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला KP से गुज़श्ता रोज़ तालिबान ने 13 साल तरक्की ना होने का सवाल किया तो जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक और तरक्की खा जाती है। मरियम नवाज़ की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि राजनपुर के हर रूट पर ग्रीन बस चलने तक आराम से नहीं बैठूंगी। 1 साल में पंजाब की तमाम तहसीलों में ग्रीन बस सर्विस चलेगी। लाहौर में दौड़ने वाली ग्रीन बस अब राजनपुर की सड़कों पर भी दौड़ेगी। राजनपुर लाहौर से दूर सही लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दिल के बहुत करीब है। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया। मेयर कराची, मरियम नवाज की गुफ्तगू आपने सुनी, मेयर कराची इस वक्त गुफ्तगू करें, आपको सुनवाते हैं। लेकिन फिर भी अम्मार अली खान साहब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये ऑडिट्स एंड अकाउंट का इनको तजुर्बा है और इनके आने से हमको फायदा ये हुआ कि हमने अपने पेरोल को जब डिजिटाइज करना शुरू किया तो जो इरेगुलरिटीज थी, इलीगैलिटीज थी, उसका हमें पता चलना शुरू हुआ। सैप सिस्टम के जरिए जाली भर्तियों का पता चलना शुरू हुआ।